स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी ने 100 सीटें बहुत कम अंतर से जीती हैं, इसलिए जल्दी है हेमंत सोरेन का यूपी पर बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर फिर जुट सकते हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने दी चेतावनी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का सरकार और पीएम मोदी पर निशाना। कोविड पीड़ितों, इंडस्ट्री और गरीबों का जिक्र कर कहा पीएम को ख्याल नहीं। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली विधानसभा में हुआ हंगामा, सदन में गूंजे आरएसएस हाय हाय और टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे। एक और बड़ी अपडेट, द कश्मीर फाइल जैसी झूठी फिल्म के पोस्टर लगाने में बीजेपी व्यस्त। यूट्यूब पर डाल दो, टैक्स फ्री हो जाएगी केजरीवाल का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में एनडीए के पास 127 विधायक, फिर भी गठबंधन को सता रहा है कुर्सी जाने का डर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी ने 100 सीटें बहुत कम अंतर से जीती हैं, इसलिए जल्दी है हेमंत सोरेन का यूपी पर बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड, यूपी और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव घमासान थमने के बाद सियासी दल अब पूरी तरह से 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रही है और इसके लिए सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए झूठी खबरें फैला रही है। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है। बता दें कि बुधवार को झारखंड विधानसभा में अपने करीब 1.5 घंटे लंबे भाषण में हेमंत सोरेन ने कहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट से झूठ बोलते हुए दावा किया है कि देश के सभी राज्यों को बिना किसी खर्चे के आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि राज्यों को इस योजना का 40% खर्च खुद देना पड़ रहा है। बता दें कि सदन में भाजपा विधायकों के हंगामा के बीच हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के अंदर जो घमंड आया है, बहुत जल्द ही वो चूर चूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 100 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा की जीत का अंतर बेहद कम है, इसलिए उसका घमंड जल्द ही टूटेगा। भाजपा ने झारखंड में 14 साल तक सरकार चलाई, लेकिन राज्य का कोई विकास नहीं किया। आज भी केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि भाजपा खनन, लूट जैसे झूठे प्रचार के जरिए राज्य की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, जबकि सच्चाई यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही खनन के जरिए आने वाला राजस्व 6059 करोड़ रुपए के पार गया है। इससे पहले यही राजस्व 4000 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए के बीच था। राज्य सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और प्रदेश की जनता को 100 यूनिट की खपत तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर फिर जुट सकते हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने दी जानकारी। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ वादा खिलाफी को लेकर राष्ट्रपति के नाम सीएम पंचम विजय शर्मा को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजवीर लावनिया ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर दिल्ली बॉर्डर से अपने मोर्चे उठा लिए थे। उसके बाद सरकार अपने वादों से मुकर ही नहीं गई, बल्कि किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि पूरे देश के किसानों ने पूर्व में 31 जनवरी 2022 को विश्वासघात दिवस भी मनाया था। उन्होंने कहा है कि सरकार का वादा था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। अब तक सिर्फ हरियाणा सरकार ने कुछ कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित तमाम प्रदेशों में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर फिर से आंदोलन शुरू करना किसान संगठनों की मजबूरी होगी। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष नथु सिंह धाकरे ने कहा है कि अपने वादे पर रुकने के बजाय सरकार किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। लखीमपुर खीरी घटना में एसआईटी की रिपोर्ट में षड्यंत्र की बात स्वीकार तो कर ली गई, लेकिन प्रमुख षड्यंत्रकारी अजय मिश्रा टोनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी नहीं हो पाई। बता दें कि किसान नेता ने कहा है कि अगर सरकार अपने आश्वासन पर अमल नहीं करती है तो किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा।
चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का सरकार और पीएम मोदी पर निशाना। कोविड पीड़ितों, इंडस्ट्री और गरीबों का जिक्र कर कहा पीएम को ख्याल नहीं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ही ट्वीट कर कोविड पीड़ितों के इलाज सहित उद्योगों की बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सवाल जवाब की शैली में लिखा कि कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में करवाया क्या? गरीबों और श्रमिकों को न्यूनतम आय मिली? नहीं मिली। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कोविड पीड़ितों को मुफ्त इलाज में सरकार के विफल रहने का आरोप लगाया और गरीबों के साथ मजदूरों को न्यूनतम आय मिलने के सरकार के दावे को भी गलत ठहराया। इसके अलावा सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने छोटे उद्योगों और लघु उद्योगों को डूबने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा है कि कुल मिलाकर सरकार और पीएम मोदी को किसी बात का ख्याल नहीं है। बता दें कि 22 मार्च को देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ने के बाद भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कीमतों में बढ़ने को ही मोदी सरकार के तहत विकास बताया था। चलिए अगली खबर, दिल्ली विधानसभा में हुआ हंगामा, सदन में गूंजे आरएसएस हाय हाय और टुकड़े गैंग के नारे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को आरएसएस के नाम पर हंगामा हुआ। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई। दोस्तों, दरअसल दिल्ली विधानसभा में उस वक्त आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई जब सत्तारूढ़ दल के विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ऊंचाई पर तिरंगा लगाने का भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस विरोध कर रहे हैं। बता दें कि विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने सत्तारूढ़ आप के सदस्यों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा करार दिया। बाद में दोनों दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए अध्यक्ष के पास पहुंच गए। बता दें कि अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन में तैनात मार्शल को निर्देश दिया कि वो भाजपा विधायकों विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन को बाहर ले जाएं। सदन में हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब मालवीय नगर के विधायक भारती ने कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के सूर्यसेन पार्क में ऊंचाई पर तिरंगा लगाने का भाजपा और आरएसएस विरोध कर रहे हैं। भाजपा विधायकों ने उनके इस आरोप का विरोध किया। भाजपा विधायक महाजन ने आप सदस्यों को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य करार दिया। बता दें कि शोर शराबा के बीच ही गोयल ने भाजपा विधायकों को कहा कि वो दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा विधायकों को बाहर कर दिए जाने के बाद अध्यक्ष ने कहा है कि भारती ने इस मामले को उठाने के लिए लिखित में सूचना दी थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भारती ने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है और यह हमारे देश के गौरव के लिए गंभीर मामला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अपनी जान देकर भी यहाँ पर तिरंगा लहराएंगे। इसके बाद सदन में भारत माँ की जय के नारे गूंज उठे। चलिए अगली खबर, द कश्मीर फाइल जैसी झूठी फिल्म के पोस्टर लगाने में बीजेपी व्यस्त, यूट्यूब पर डाल दो टैक्स फ्री हो जाएगी, केजरीवाल का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा है कि द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में कर मुक्त यानी टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे भाजपा विधायकों को फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर उसे सबके लिए निःशुल्क कर देना चाहिए। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।